पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली में हर दिन राजनीतिक घटनाएं जो है हो रही है। लगातार हम अपडेट भी दे रहे हैं कि कल क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमित शाह ने जो राज्यसभा में बयान दिया है, जिस तरीके से वो संविधान पे बात रख रहे थे। लगातार इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा था कि संविधान लगातार जो है बदला जा रहा था। अमित शाह इसी का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान अमित शाह जो है लगातार बोल रहे थे कि संविधान संविधान अम्बेडकर अम्बेडकर की बात करने वाले कभी भगवान का नाम ले लें तो उनका भला हो जाएगा। हालांकि केजरीवाल और जो इंडिया अलायंस के घटक दल है वो लगातार जो है क्लिप काट कर जो है बीजेपी का विरोध करने लगे कि किस तरीके से अम्बेडकर जी का जो है विरोध जो है किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। इनकी जो है अंदर की बातें अब आरएसएस की बातें जो है खुलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से संघ की जो रणनीति है अम्बेडकर को लेकर वो सबके सामने खुल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को घेरने की कोशिश की। लेकिन मोदी सरकार के 16 साल के कार्यकाल, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मोदी सरकार को मिलाकर करीब 16 वर्ष होते हैं। इस दौरान 12 से 15 बार के करीब जो है संविधान बदले गए। लेकिन कांग्रेस के राज्य में, कांग्रेस के जब शासन था उस टाइम जो है 60 से 70 बार के आसपास जो है संविधान बदले गए। इसको लेकर ही अमित शाह जो है राज्यसभा में अपनी पार्टी और अपनी सरकार का पक्ष रख रहे थे। इसी दौरान इस तरीके के जो बयान, जो क्लिप कट हुए, इसको लेकर लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के जो नेता हैं लगातार अमित शाह और भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। राजद भी कह रही है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा देश गुस्से में है, उन्हें माफी मांगनी होगी। साथ ही एक देश एक चुनाव पर जिस तरीके से पहले था, फिर वो चक्र क्यों टूटा, इसकी क्या गारंटी है कि आगे यह एक देश एक चुनाव होगा या नहीं होगा। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर दिल्ली की यह है कि अरविंद केजरीवाल जो है 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको जो है फ्री में स्वास्थ्य सेवा का जो है लाभ मिलेगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो। मतलब अनलिमिटेड की बात कर रहे हैं कि जितने आपके खर्च होंगे वो दिल्ली सरकार वहन करेगी चुनाव जीतने के बाद। हालांकि अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी कई योजनाओं की जो है घोषणा कर चुके हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। ये बीजेपी लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। घोषणा होने के बाद जो है बीजेपी दिल्ली बैकफुट पे नजर आ रही है, चूंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे वो 1000 रुपए देने की बात कर रही हो या फिर चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपये देने की बात कर रही हो, वो लगातार जो है कुछ न कुछ चुनाव से पहले, चाहे युवा हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर की महिलाएं हो, उसको लगातार जो है फ्री की रेवड़ियां देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही दिल्ली बीजेपी की पहली लिस्ट आएगी उसके बाद से भाजपा मैनिफेस्टो भी लॉन्च कर देगी कि आखिर दिल्ली वासियों को क्या क्या मिलने वाला है। दिल्ली भाजपा पहले ही कह रही है कि जिस तरीके से फ्री की जो योजनाएं मिल रही है दिल्ली वासी को, वो कंटिन्यू रहेगा और उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि प्रशांत किशोर की आईपैक जो कंपनी है प्रशांत किशोर की, वो दिल्ली में एंट्री हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल का काम संभाल चुकी है। क्योंकि आईपैक प्रशांत किशोर की जो कंपनी है वो लगातार अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जो चुनावी कैंपेन है वो काम कर रही है। चाहे वो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के साथ किया, वहां ममता बनर्जी को बहुमत भी मिला। उसके बाद से प्रशांत किशोर ने घोषणा की थी कि हम चुनाव रणनीति नहीं बनाएंगे। चूंकि बिहार में जिस तरीके से जनसुराज का विस्तार वो कर रहे हैं, लगातार उनकी कंपनियां भी अलग अलग राज्यों में जो है सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है। तो पूरी बात निकल कर ये सामने आया कि जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में जो काम हुआ था वो आईपैक ने संभाला था, फिर 2025 के विधानसभा का जो काम होगा, दिल्ली विधानसभा आम आदमी पार्टी जो चुनाव कैंपेन कर रही है वो भी आईपैक ने संभाल लिया। चूंकि आईपैक जो है प्रशांत किशोर की कंपनी है, ये लगातार जो है चुनाव रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी की 2014 में सरकार बनाने की बात हो, चाहे बिहार में 2015 में महागठबंधन की सरकार बनाने की बात हो, चाहे या आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी के साथ सरकार
बनाने की बात हो, सारा श्रेय आईपैक को जाता है, चूंकि प्रशांत किशोर इनके साथ काम कर चुके हैं। कई जगहों पे प्रशांत किशोर को विफलताएं भी मिली, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, कई जगहों पे विफलताएं भी मिली। आज ही ये खबर आई कि आईपैक ने आम आदमी पार्टी के साथ काम करने का जो है फैसला ले लिया है, चूंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मोड में एक्टिव हो गई है।